सनातन धर्म में विविध प्रकार के देवी देवताओं का पूजन होता है। उसके ऊपर तमाम प्रकार के लोग कटाक्ष करते हैं। उन कटाक्षों के लिए यह वीडियो जवाब साबित होगी। आइए हम देखते हैं इस वीडियो को। जय माँ भवानी। मैं ज्योतिषाचार्य अरुण कुमार मिश्रा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा मूल उद्देश्य है कि सनातन धर्म की प्रश्नवाचक गुत्थियां हैं उनको सुलझाना। अन्य धर्म वाले आरोप लगाते हैं कि सनातनी मूर्ति पूजा करते हैं। हमारे हिंदू समाज के हिंदूवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग जानकारियों का अभाव होने के कारण कटाक्ष करने वालों का उत्तर नहीं दे पाते हैं कि जिन्हें आप मूर्ति पूजा कहते हैं वे मूर्ति पूजा नहीं है। हमारे यहाँ देवी देवताओं के विग्रह के पूजन होते हैं। आरबीआई का मुहर जिसके ऊपर नहीं लगा है उस मुहर से रहित कागज को तो आप फाड़ सकते हैं। इसके ऊपर मुहर लग चुका है। उस 2000 के नोट को अगर आपसे फाड़ने के लिए कहा जाएगा आप नहीं फाड़िएगा। उन्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमारे यहाँ मूर्तियों की पूजा नहीं होती है, विग्रह का पूजन होता है। मूर्तियाँ तो दुकान में रहती है। वैदिक प्रणाली द्वारा उन मूर्तियों में देवी देवताओं का आवाहन होता है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत वह मूर्ति नहीं रह जाती है, वह विग्रह हो जाता है। हमारे अध्ययन के हिसाब से कोई ऐसा धर्म नहीं है जो मूर्ति पूजा नहीं करता है। विग्रहों का पूजन क्यों किया जाता है और क्या प्रामाणिकता है? भगवान रामानुजाचार्य जी कहते हैं जिस वस्तु में ईश्वर नहीं है उसमें ईश्वर की उपस्थिति मानकर उनका पूजन करना, उनका अर्चन करना प्रतीक उपासना कही गई है। पृथ्वी के जितने धर्म हैं, जितने मजहब हैं, जितने पंथ हैं, ईश्वर तक पहुंचने का एक जो मार्ग है वह हमारा धर्म है। संसार में ईश्वर की प्राप्ति का कोई ऐसा मार्ग नहीं है, धर्म नहीं है जो प्रतिमा की उपासना नहीं करता हो। संसार में दो ऐसे पंथ हैं जो कि प्रतिमा की उपासना नहीं करते हैं। एक नंबर पर हैं प्रोटेस्टेंट और दूसरे नंबर पर हैं इस्लामी मजहब को मानने वाले। इस्लामी मजहब में भी मूर्तियों की पूजा नहीं होती है, विग्रह का पूजन नहीं होता है, लेकिन वे भी अपनी मज़ारों में जाते हैं, दरगाह पर जाते हैं, माथा टेकते हैं, विविध प्रकार की सामग्रियां चढ़ाते हैं, चादर उड़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि वे उनका प्रतीक मानते हैं। प्रोटेस्टेंट अन्य धर्मों से सहायता के अभाव में सामाजिक विचारधारा से बहुत दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर आध्यात्मिकता नहीं है। संसार का कोई भी धर्म उनके लिए दरवाजा नहीं खोल रहा है। ईसाई मजहब में चर्च में जाते हैं, ईसा मसीह जिनको वे ईश्वर का भेजा हुआ दूत बताते हैं उनके सामने प्रेयर करते हैं। हिंदू संस्कृति में अनेक प्रकार के देवी देवता हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति अनेक विचारधाराओं का संग्रह है। अद्वैत सिद्धांत को मानने वाले शंकर कहते हैं अपने मन में ही ईश्वर को महसूस कीजिए, अपने अंतरात्मा में ईश्वर को महसूस कीजिए। हमारे पास उतना समय नहीं होता है। पंच महायज्ञों का जो विधान है उनके बारे में हम जानते तक नहीं हैं। संध्या की उपासना नहीं करते हैं, हम गायत्री का जप नहीं कर पाते हैं। कैसे अपने मन में उस ईश्वर को महसूस कर सकते हैं? उन ईश्वर को महसूस करने के लिए एक प्रतीक होना चाहिए। भगवान शंकर के अनुसार जो कुछ अधिक अंशों में ब्रह्म के सदृश हो लेकिन ब्रह्म नहीं हो, यह प्रतीक की उपासना है। हमारे स्मृति ग्रंथों में, कर्मकांड के ग्रंथों में, तंत्र शास्त्र में विग्रह पूजन का अनेकों विधान पाए गए हैं। उन ग्रंथों की रचना उन कालों में हुई है जब आज के जो आधुनिक जो धर्म है उनका उदय भी उन काल में नहीं हुआ था। APPLE फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेव। लेकिन एक बात बताइए, जिस बच्चे को आप एप्पल की मीनिंग बता रहे हैं अगर वह एप्पल को नहीं देखेगा तो क्या एप्पल को जान पाएगा कि एप्पल यही है? केवल रटने से हो जाएगा कि एप्पल ये है, एप्पल मीन्स सेव। मैं कहूँगा कि नहीं एप्पल मीन्स सेब नहीं होता है, आम होता है, तो क्या आप मान लीजिएगा? नहीं मानिएगा। क्यों नहीं मानिएगा? क्योंकि वह एप्पल है, वह प्रामाणिक है कि वह एप्पल है, उसका नामकरण हो चुका है कि एप्पल है, सेब है। तो मैंगो मीन्स आम होता है, मैंगो मीन्स सेब और अंगूर नहीं होगा। इसी प्रकार से भी देवताओं के जो विग्रह हैं, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह हैं, भगवान राम के विग्रह हैं, माता काली के विग्रह हैं, भगवान गणेश जी के विग्रह हैं, महादेव के विग्रह हैं, उनका नामकरण किया गया है। उनको हम समझेंगे
कि भगवान इस रूप में भी आए थे, कैसे हम जानेंगे? जिनकी वैचारिक स्थिति काफ़ी हायर लेवल पर पहुंच चुकी है, जो आध्यात्मिकता में काफ़ी ऊपर जा चुके हैं, क्या उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है? जो आपको बता दें कि ईश्वर वहाँ हैं। उनको जानने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में विविध प्रकार की अवतारों के उल्लेख हुए हैं, जो भगवान ने हमारे इस धरती पर विविध प्रकार की लीलाएं किए हैं। उन लीलाओं के ग्रंथ लिखे गए हैं कि महाभारत और वाल्मीकि रामायण जिसमें प्रमुख है। हमारे विविध प्रकार के उपनिषदों में विविध प्रकार के अवतारों की कथाएं आई हैं। श्रीमद् भगवद गीता को ही ले लीजिए, उसमें यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधमाय अभिमानी। जब जब इस धरा पर अधर्म की वृद्धि होती है, उस समय परम पिता परमेश्वर एक स्वरूप लेकर आते हैं। उस स्वरूप के स्पर्श मात्र से लोग मुक्त हो जाते हैं, दृष्टि मात्र से लोग मुक्त हो जाते हैं। उन्हें हमारे पुराण तथा स्मृति ग्रंथों में या हमारे उपनिषदों में अवतार कहा जाता है। हम उन स्वरूपों में, विग्रहों में भगवान को मान लेते हैं कि हमारे परम पिता परमेश्वर इस विग्रह में निवास कर रहे हैं और उन विग्रहों का पूजन करते हैं। लेकिन आज के युग में ऐसे बाबा लोग हो गए हैं जो कि अपने आप को ही अहम ब्रह्मस्मि कह रहे हैं, मैं ही ब्रह्म हूँ। एक बाबा हैं संत रामपाल जी। हमारे समझ से वह जो है विक्षिप्त व्यक्ति लगते हैं, जो कि पूछते हैं कि ब्रह्मा के पिता कौन है, विष्णु के पिता कौन है और महेश्वर के पिता कौन है। बाबा को थोड़ा समझना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वे 7-8 पीढ़ी के पूर्वजों का नाम तो जानते ही नहीं होंगे। साक्षात अपने आप को भगवान मान बैठे हैं, कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। इसमें एक शिरडी बाबा आए थे, शिरडी साईं, रानी लक्ष्मीबाई के हत्या का मुख्य आरोपी, जिसको लोग भगवान मानते थे। कहाँ से ये सब बाबा चले आते हैं? क्योंकि हमारे अंदर खुद हिंदू धर्म के बारे में जानकारी नहीं है। ये आपको आम देकर कहेगा सेव है, लेकर खा लीजिए, तो ग्रहण कर लीजिए, तो क्या आप मानते हो? नहीं ना मानते हो, लेकिन आपको धार्मिक नॉलेज नहीं है। यूट्यूब से मिल जाएगा, जो सोशल मीडिया से मिल जाएगा, उसी को सबसे सही मान लेते हैं। जब उस ईश्वर का अवतार होता है, जब इस धरती पर आते हैं, तो वे केवल अपने स्पर्श मात्र से जो सामान्य बुद्धि के लोग हैं, जो सामान्य प्राणी हैं, जो सामान्य जीव हैं, उन जीवों का वे उद्धार कर देते हैं। इसलिए उन्हें हम परम पिता परमेश्वर के रूप में मानते हैं। आप जिस देवी देवता को अपना इष्ट मानते हैं, वैदिक संस्कृति में कहा गया है, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। संसार के जितने देवी देवता हैं, सबको हमारे सनातन संस्कृति में आदर के दृष्टि से देखा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी को हमारे भारत के जन जन के लोग जानते हैं। उन्होंने कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। संसार के जितने प्राणी हैं वे सभी ईश्वर के ही अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमारे विग्रह हैं जिनके भीतर उनके वैदिक मंत्रों के द्वारा आवाहन किया जा रहा है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। उन विग्रहों के ऊपर संदेह करना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। आप यदि भगवान राम की पूजा करते हैं, करते रहिए, इससे भगवान श्री कृष्ण जी रुष्ट नहीं हो जाएंगे। आप भगवान श्री कृष्ण जी को अपना इष्ट मानते हैं तो उनकी पूजा करते रहिए। जय जय श्री राधे। अगर भगवान महादेव की उपासना करते हैं, आप करते रहिए, हर हर महादेव। अगर माता रानी की पूजा करते हैं, जय माँ भवानी, जय माँ काली। ईश्वर को जानने के लिए निरंतर प्रयास करना ही भक्ति है।
भक्ति में शक और संदेह नहीं होता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिस व्यक्ति का जैसा विचार रहता है उसी हिसाब से उसके देवी देवता होते हैं। ईश्वर के नाम पर आप संग्रह कर रहे हैं धन का, यह कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। धर्म को माध्यम बनाकर जो प्राणी जीविकोपार्जन करता है उसका जीवन वैसा ही है जैसे कुत्ता दरवाजे दरवाजे रोटी के छोटे छोटे टुकड़े लाता है और अपने बच्चों के सामने उसको उगल देता है। क्या फायदा? आपको धन कमाना है, कोई और माध्यम बनाइए। सनातन धर्म को जीविकोपार्जन का जब तक अपना माध्यम बनाते रहिएगा तब तक तमाम प्रकार के आडंबरवादी बाबा होंगे, देख ही रहे होंगे। राम रहीम, रामपाल, आसाराम, क्या स्थिति है इनकी? जेलखाना क्या है? नरक है। अपने जीवन में सारी संपत्ति रहते हुए भी जिन संपत्तियों का इन्होंने संग्रह किया, संकलन किया, उन संपत्तियों की उपस्थिति में भी उन संपत्तियों का ये सभी उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। आप सभी आडंबरवाद में न पड़ें। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भवानी।